आज की वीडियो में क्लास 10th विज्ञान में जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसका जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके टॉप 10 एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हैं। काफ़ी मोस्ट है, बोर्ड में इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है बेटा, फेरस सल्फेट का अणुसूत्र होता है। फेरस सल्फेट यानी इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पहला है आपका FeSO4.7H2O, फिर है आपका FeSO4.5H2O, इसके बाद थर्ड है बेटा FeSO4.10H2O, और चौथा है आपका FeSO4.24H2O। अब प्रश्न खड़ा होता है बेटा, ये H2O 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 ये H2O होता है क्या? पहले अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी बेटा लवण के अंदर अगर पीछे अगर जितने भी जल के अणु दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 24 है, इन्हें बेटा क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया आपका क्रिस्टलन जल का, यानी कि किसी भी लवण के अंदर उपस्थित जल के अणुओं को अपन क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर ये सारे के सारे क्रिस्टलन जल हैं। ठीक है। अब प्रश्न होता है कि फेरस सल्फेट का इसमें कौन सा सही है। तो आपको मालूम होगा, आपने 10th क्लास की जो पहला पार्ट है उसमें पढ़ा होगा, और इसमें जो है FeSO4.7H2O ये राइट है आपका। तो इसका अर्थ ये हो गया कि फेरस सल्फेट का जो अणुसूत्र है वो FeSO4.7H2 होता है। ठीक है, 5 नहीं होता, ना 10 होता है, ना 24 होता है। यानी कि इसमें केवल 7 जल के अणु होते हैं जिनको अपन क्रिस्टलन जल बोलते हैं। ये बेटा 7H2 है, इसको अपन क्रिस्टलन जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रिस्टलन जल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कहलाता है बेटा क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। ये हो गया क्रिस्टलन जल। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। देखो प्रश्न नंबर सेकंड क्या है वो देखते हैं बेटा। यहाँ पर है आपका, जल का विद्युत अपघटन में H2 और O2 में गैस का अनुपात होता है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो अलग नलियों में एक में तो बनती है बेटा हाइड्रोजन गैस और दूसरी में बनती है आपको O2 गैस। तो इनका जो अनुपात है वो क्या होगा? जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 अनुपात, पहले पहले देखो, पहला हाइड्रोजन है 2:1, 1:2, 2:2 और 1:1। तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा कि जल का जो अणुसूत्र होता है वो आपका H2O होता है, H2O। तो इसका मतलब है कि H के तो होते हैं 2 भाग और O के होते हैं 1 भाग। तो इसका मतलब है कि जो विद्युत अपघटन के बाद जो गैस बनेगी उसका अनुपात 2:1 होगा। तो यानी कि 2 न भाग तो होंगे हाइड्रोजन के और 1 भाग होगा ऑक्सीजन का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका पहला सही उत्तर होगा बेटा, पहला, यानी वो बनेगा 2:1 में। ठीक है। अब आते हैं अपन अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न ये है कि श्याम और श्वेत, मैं प्रश्न नंबर निकालता हूँ तीसरा। प्रश्न नंबर थर्ड है बेटा, श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा उपयोग होता है? इसमें 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड, फिर है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। और आपको मालूम है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है उसके अंदर अपना सिल्वर ब्रोमाइड का ही उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है उसी का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है आपका, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है तोड़ने में? वियोजन अभिक्रिया है, और वियोजन अभिक्रिया उसमें होते हैं बेटा जहाँ पर एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अब वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने में किन किन की आवश्यकता होती है? जिसमें पहला है प्रकाश की होगी, सेकंड दूसरा आपका ऊष्मा का, और थर्ड है आपका विद्युत का, और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको मालूम है कि वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है, दूसरी बेटा ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, यानी कि उनको गर्म देने के बाद टूट जाता है। एक होता है विद्युत के द्वारा। तो तीनों के द्वारा ही होता है। तो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां देखो, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है वे कहलाती है अवक्षेप।
अवक्षेप का अर्थ होता है कि अभिक्रिया के उपरांत अगर जल में कोई अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है उसको अवक्षेप कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है उनको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया में ही अवक्षेप बनता है, तो आपका आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। संयोजन तो नहीं है, ना वियोजन है, ना उपरोक्त सभी है, सही आंसर है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। तेल से बनी खाद्य वस्तुएं, वसा से बनी खाद्य वस्तुएं कुछ समय के बाद उनकी गंध बिगड़ जाती है, स्वाद बदल जाता है। क्यों होता है? अपचयित होने के कारण, उपचयित होने के कारण, दोनों के कारण, यानी कि पहला भी दूसरा भी, और चौथा है कोई नहीं। आपको मालूम है कि इसका सही आंसर होगा आपका उपचयित होने के कारण। क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो खाने की वस्तुएं हैं जो तेल से बनी होती है या वसा से बनी होती है, वो बेटा ऑक्सीजन से क्रिया करके उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। तो यानी उपचयित होने के कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, तो आपका आंसर होगा उपचयित। ठीक है, अब आता है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैली यानी विकृत गंधिता रोकने के लिए, स्वाद को रोकने के लिए। तो आपने देखा होगा जो आलू की चिप्स वगैरह होती हैं उनके अंदर एक गैस भरते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक वो खराब नहीं होती है, और उसको प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो संभव ही नहीं है क्योंकि उससे क्रिया कर लेगा, ये भी संभव नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, यानी कि इसको प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ग्लूकोज का अणुसूत्र है ग्लूकोज, ग्लूकोज का C6H12O6 पहला है, दूसरा है C3H6O3, अब थर्ड है आपका C2H4O2, और उपरोक्त कोई नहीं। मालूम है ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है, उसको अपचयन बोलते हैं। अब इसमें तो क्या है, ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है ना, तो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां देखो, तांबे के संक्षारण होने पर कौन से रंग की परत चढ़ती है? और आपने देखा होगा कि कई बार जो तांबे से बनी वस्तुएं हैं वो बेटा संक्षारित हो जाती हैं, अर्थात वो गंदी हो जाती हैं, मिटमेली हो जाती हैं। तो उस पर एक परत चढ़ती है, उसका रंग बताना है अपने को। पहला होता है भूरंग की परत तो बेटा लोहे पे चढ़ती है ना। काले रंग की परत चढ़ती है चांदी पर। और आपका थर्ड आंसर बच गया हरे रंग की, तो यानी इस पर हरे रंग की परत चढ़ती है ना। और आपका सही आंसर होगा हरे रंग की परत का चढ़ना, वो संचरण कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद।